हेलो स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करते हैं बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर 3। हम्म तो आ, ये वाला हम पढ़ चुके थे। ये हम पढ़ चुके थे 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। 5.2 हमने वीडियो नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया था और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। 5.3 हमें आज करना है। सो दिस इज 5.3। 5.3 के पहले के एग्जाम्पल्स भी हम पुराने वीडियो में हम कर चुके हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं 5.3। ओके। सो पहला क्वेश्चन है, मैच द एपी इज गिवन इन द कॉलम ए विद सुटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, ये कॉलम ए में कुछ एपी दिया हुआ है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है वो कॉलम बी से मैच करना है। देखो पहले वाली एपी इसको डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं। -2 इज -4, -2 माइनस ऑफ -2 इज -4, -10 माइनस ऑफ -6 इज -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, या 2 में -4 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया -4। ठीक है, अभी यहाँ देखो a 18 है, n 10 है और a n 10 है। a इज 18, a इसमें हमको दिया हुआ है, ए हमें दिया है -18। ए -18 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और ए एन जो है वो 0 है। ए एन 0 है, तो हमको पता है बच्चों एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इससे हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू 10 है, सो 10 -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा इंटू डी। सो ये इधर आ जाएगा तो -90 हो जाएगा। सो -90 विल बी इक्वल टू -18, देयरफॉर डी विल बी इक्वल टू 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों 2 आएगा। ठीक है, ओके। तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 2, इस वाले का +2। अच्छा, इसके आगे वाला देखते हैं क्या बोलते हैं। ए इक्वल टू 0, ए 10 इक्वल टू 6। a equal to 0, a 10 equal to 6, a equal to 0 and a 10 equal to 6। ठीक है, a का मतलब शायद यहाँ पर पहला टर्म है। ठीक है, या पहला टर्म, यदि यहाँ a 10 दिया है तो शायद यहाँ पे इनको a1 लिखना चाहिए था, बट नेवरदलेस हम समझ गए कि a का मतलब पहला टर्म है। ठीक है, सो 10वें टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस निकाल लो। 10वें टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस निकाल लो। तो वो डिफरेंस कितना होगा? देखो 10वां टर्म क्या होगा, a प्लस 10वां टर्म हो जाएगा 90 इक्वल टू 6 और a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो 90 इक्वल टू 6 और d विल बी इक्वल टू 6/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो बच्चों इसका हो गया 2/3। ठीक है, इसका हो गया 2/3, है ना। अब a2 इज इक्वल टू 13 है, a2 इक्वल टू 13 है और a4 इक्वल टू 3 है। a2 इक्वल टू 13 है और a4 इक्वल टू 3 है। इसमें हमको डी निकालना है। ठीक है, तो 2 और 4। ठीक है, इसको चाहो तो a2 और a4 का फॉर्मूला लिख लो, या ऐसा लिख लो a2 इक्वल टू 13, फिर उसके बाद a3 है, फिर उसके बाद a4 है, a4 3 है। तो इसके बीच कॉमन डिफरेंस d है और इसके बीच भी कॉमन डिफरेंस d है। तो टोटल कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2d हो गया। तो 3 - 13 इक्वल टू 2d, 3 - 13 इक्वल टू 2d बच्चों। सो 2d इज इक्वल टू -10, सो d विल बी इक्वल टू -5, है ना। तो 13 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी 3। तो बच्चों इसका हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस दी है, कैसे कैसे हमें हर एक सिचुएशन में हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों। इस एक्सरसाइज के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये नेक्स्ट है। तो ये नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये एपी है और फिर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। क्या है, वेरीफाई है क्या ये? देख लो, 1 माइनस 4 माइनस 0, 1 - 1/4 माइनस 0, फिर 1/2 -1/4, फिर 3/4 -1/2। कितनी वैल्यू होगी? ये तो 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम लिया तो 3 - 2, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का कितना है बच्चों? पहले वाले का 1/4 है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? नेक्स्ट 3 टर्म्स ले लो। 3/4 में 1/4 को ऐड किया, ठीक है, तो कितना आ गया? 1 आ गया। फिर 1 में 1/4 को ऐड किया तो 5/4 आ गया। फिर 5/4 में 1/4 को ऐड किया तो 6/4 आ गया। 6/4 का मतलब 3/2 है ना, 3/2। तो इसके जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगे, 1 होगा और 5/4 होगा और फिर 3/2 होगा। ठीक है, इसको ऐसा भी देख लो, 0, सवा, आधा, पौना, 1, 1 सवा 1.5। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। 5, 14/3, 13/3, 4। ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं ये एपी है कि नहीं। 14/3 में से 5 घटाया, ठीक है, 13/3 में से 14/3 घटाया। ठीक है, एक और कर लेता हूं मैं। 14/3 में से 5 घटाया और 13/3 में से 14/3 घटाया और फिर 4 में से 13/3 घटाया। 14/3 में से यदि हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? 14/3 -15, सो दिस विल बी -1/3। ये कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो -1/3। ये कितना? 3 चौक 12, दिस इज ऑल्सो -1/3। तो ये भी एपी है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? -1/3 है। तो -1/3 ऐड करते चलो इसके अंदर। ठीक है, तो 4 में हमने -1/3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 -1/3, सो दिस विल बी कितना हो जाएगा ये? 11/3 है ना। 4 में -1/3 को ऐड किया तो 11/3 हो गया। फिर 11/3 में -1/3 को किया तो हो गया 10/3। फिर 10/3 में से -1/3 को ऐड किया तो हो गया 9/3, मतलब 3। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट कितना आ गया? 11/3, 10/3 एंड 3। ठीक है, या इसको 9/3 लिख दो। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 को हम लिखते हैं 15/3, फिर 14 फिर 13/3, और 4 को लिखते हैं 12/3, है ना। तो 15/3, 14/3, 13/3, 12/3 एपी है। ठीक है, यहाँ देखो √3, 2√3, 3√3 क्लियरली दिख रहा है एपी है। तो नेक्स्ट विल बी 4√3 एंड 5√3 एंड 6√3। ठीक है बच्चों, देखो ए प्लस बी, A+1 प्लस बी, A+1 प्लस B+1। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये इसमें इसमें डिफरेंस है 1। ठीक है, इसमें इसमें डिफरेंस है 1। फिर देखो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में? A+1, A+1, B+1, यहाँ भी डिफरेंस है 1, यहाँ भी डिफरेंस है 1। ठीक है, तो इनके बीच भी डिफरेंस 1 है, इनके बीच भी डिफरेंस 1 है। सो दिस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, पहले यहाँ पर 1 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर और 1 ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी एपी है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम लिख लो, यहाँ A+B था, यहाँ A+B+1 था, यहाँ A+B+2 था। ठीक है,
तो इसको लिख लो ए प्लस, इसमें चाहो तो इसमें 1 ऐड कर दो, इसको ऐसा ही रहने दो। फिर इसमें 1 ऐड कर दो, ए प्लस 2 प्लस बी प्लस 2। फिर ए प्लस 3 प्लस बी प्लस 2। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ ए प्लस बी है, फिर ये ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस 2, ए प्लस बी प्लस 3, ए प्लस बी प्लस 4, ए प्लस बी प्लस 5। सो द कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो, ए है 2a प्लस 1 है, 3a प्लस 2 है, 4a प्लस 3 है। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें हमको 4 टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमने कर लिया 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 कर लिया पहले हमने। ठीक है, 2a प्लस 1 माइनस ए। फिर हमने कर लिया 3a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 1। फिर कर लिया 4a प्लस 3 माइनस 3a प्लस 2। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कितना डिफरेंस आ गया, 2a में से a गया तो a प्लस 1। यहाँ कितना डिफरेंस है, a प्लस 1। यहाँ कितना डिफरेंस है, a प्लस 1। सब में डिफरेंस सेम है। सो द कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है इसके अंदर, a प्लस 1 है। ठीक है, तो a प्लस 1 को इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले टर्म में। 4a प्लस 3 था तो हो जाएगा 5a प्लस 4। फिर हो जाएगा 6a प्लस 5। फिर हो जाएगा 7a प्लस 6। ठीक है, a प्लस 1 ऐड करते चले जाएंगे, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लिया। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं। देख लेना कहीं दी कभी मान लो किसी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो रही होती, क्योंकि हम आंसर तो चेक करते नहीं है, हम आंसर चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन ए एंड डी आर गिवन दिस। ए और दिया है, डी दिया है, तो ये बोला पहले 3 टर्म क्या होंगे। पहले 3 टर्म क्या होंगे, पहला तो ए होगा, फिर ए प्लस डी होगा, मतलब 1/2 माइनस 1/6, 1/2 माइनस 1/6, मतलब कितना हो जाएगा, 6 दी एलसीएम लेंगे इसके अंदर। ठीक है, 6 एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/6, मतलब 1/3। ठीक है, फिर 1/3 माइनस 1/6 है ना, तो फिर 6 एलसीएम ले लिया, फिर 2 माइनस 1, सो दिस विल बी 1/6। तो ये 1/2 आ गया, फिर 1/3 आ गया, फिर 1/6 आ गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों, है ना। और मान लो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना चाहें हम, a -5 है तो पहला टर्म -5 हो गया, फिर -5 में -3 ऐड किया तो -8 हो गया, फिर -3 ऐड किया तो -11 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ देखो पहला टर्म √2 है, a √2 है तो पहला टर्म √2 हो गया, दूसरा टर्म √2 प्लस 1/√2 हो गया, तीसरा टर्म √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया। ऐसा कर लो। ठीक है, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें √2 एलसीएम लेंगे तो √2 इंटू √2 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसमें यदि मान लो √2 एलसीएम लिया तो 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4/√2, और ये कितना हो जाएगा, √2 विल बी इक्वल टू 2/√2। इसको ऐसा लिख लो, है ना, इसको लिख लो 2/√2। ठीक है, तो ये 2/√2 3/√2 4/√2 ऐसा हो गया भाई। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों, फाइंड ए बी सी सच दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। ए है, फिर 7 है, फिर बी है, फिर 23 है, फिर सी है। ठीक है, अभी इन 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 तीनों को ऑब्जर्व करो बच्चों। बी क्या होगा, बी इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, है ना। बी जो है उसके आसपास के दोनों साइड के जो कंसेक्यूटिव नंबर्स उनका अरिथमेटिक मीन होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो b इक्वल टू
7 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, तो 30/2 का मतलब 15 हो गया। तो b क्या हो गया, b 15 हो गया। अब ये 7 है, ये 15 है, ये 23 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31। मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31। और 7 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -1। तो ये बन जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, -1, फिर 8 जोड़ा तो 7, फिर 8 जोड़ा तो 15, फिर 8 जोड़ा तो 23, फिर 8 जोड़ा तो 31। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बच्चों सी हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 क्या बोलता है, डिटरमाइन द एपी उस फिफ्थ टर्म इज 19। फिफ्थ टर्म दिया अपने को, ए 5 दिया है 19, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म, डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म, 13th टर्म से एट्थ टर्म का डिफरेंस ये 20 दिया है, ठीक है। तो 13 से 8वें टर्म का बीच का डिफरेंस, मतलब बीच में कितने 5 होंगे, 5 गैप आएंगे, है ना, बीच में 5 गैप आएंगे, A8, A9, A10, A11, A12, A13। एक डी ए, दूसरा डी ए, तीसरा डी ए, चौथा डी ए, पांचवा डी ए। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स डी। चाहे तो इनका फॉर्मूला लिख के देख लो। तो डी कितना आ जाएगा बच्चों, डी यहाँ से 4 आ गया। डी 4 आ गया। इसमें निकालना क्या अपने को, एपी निकालना है, ठीक है। तो डी इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इससे ए निकाल लो, इसने हमको डी दे दिया, इस वाले से ए निकालना। एफ आई की वैल्यू कितनी होगी, एफ आई की वैल्यू, मतलब ये पांचवा टर्म है, पहला टर्म प्लस 4d इक्वल टू 19 है ना। एफ फाइव अपने को पांचवा टर्म 19 दिया, तो ए प्लस 4d इज इक्वल टू 90, और डी अपने को पता है 4, तो ए प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 19, 4 चौक 16, इधर जाएगा 19 में से, तो ये 3 बचेगा। तो ए कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो अपने को ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया, तो एपी निकाल लेंगे। ए और डी मालूम है, तो एपी क्या हो गया हमारी, एपी विल बी इक्वल टू, ए कितना है 3, तो 3 और 4 7, और 4 11, और 4 15, और 4 19, एंड सो ऑन। ठीक है, ये 19 आ गया, बस मैंने यहाँ तक लिखा इसे क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ये कर लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दी 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 0 3 एंड -1/5। देखो 26 टर्म, A26 is 0, A11 is 3, and last term say AN equals to -1/5। एक एपी है, उसका 26वां टर्म हमको दिया है 0, और 11th टर्म हमको दिया है 3, और लास्ट टर्म हमें पता नहीं लास्ट टर्म का नंबर क्या है, इसलिए हमने AN लिखा है, मैंने सुना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। हमें 2 टर्म दिए, मतलब कि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। A26 का मतलब कितना हो गया, A प्लस 25d, और A11 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 10d, ठीक है, इक्वल टू 3। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बच गया 15d। 15d इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -3। तो d कितना आ गया, -3/15, मतलब -1/5, ठीक है। d कितना आ गया, -1/5। तो a निकाल लो, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ देखो a प्लस 10 टाइम्स -1/5 रख दिया इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये -2 हो गया।
तो -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए विल बिकम 5। ठीक है, तो ये हमको दो चीज पता चल गया, ए कितना आया, ए 5 है, और डी कितना आया, डी -1/5। ये हमने निकाल लिया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट टर्म इज -1/5, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। लास्ट टर्म इज -1/5। ठीक है, तो मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, n लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना दिया, -1/5, और ए हमको पता चल गया है, ए कितना है 5, n तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी कितना है बच्चों, डी हमने निकाला है -1/5। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 5 को इधर ले आए पहले हम, तो -1/5 -5 इक्वल टू n-1 इंटू -1/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको इस तरफ, तो मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ आ गया -1, और 5 इंटू 5 25, तो ये हो गया -26 डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों को देखो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, n-1 इक्वल टू 26, n-1 इक्वल टू 26, तो n कितना आ जाएगा बच्चों, 27। तो ये 27वां टर्म होना चाहिए इसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म कौन सा होना चाहिए, 27वां टर्म होना चाहिए। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज -1/5। तो देखो 26वां टर्म जो है इसका 0 है, सो नेक्स्ट टर्म विल बी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -1/5 है, 0 में बच्चों -1/5 ऐड करेंगे तो -1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27वां टर्म, विच विल बी द लास्ट टर्म। ठीक है, और ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। पहला टर्म 5 है, पहला टर्म कितना है, 5 है, तो 25 टर्म तो इसी से हो गए, 25 टर्म तो इसी से हो गए 1/5 से, और 26वां 0 हो गया, और 27वां -1/5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमको, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। पांचवें और सातवें टर्म का सम जो है वो 52 है। अच्छा, मतलब A5 प्लस A7 is given as 52 and the 10th term is 46। 10th टर्म जो है A10 that is given as 46। तो हमको AP निकालना है, मतलब कि फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देख लो यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन बनेगी, दो नोन बनेंगे। A5 कितना होगा, A5 विल बी A प्लस 4D, और A7 विल बी A प्लस 6D इक्वल टू 52। A प्लस A हो गया 2A, 4D और 6D को जोड़ा तो हो गया 10D इक्वल टू 52। ठीक है, और A10 दिया है 46, A10 का मतलब, अच्छा पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, क्योंकि इवन है ना, तो A प्लस 5D विल बी इक्वल टू 26। ठीक है, अच्छा 10वां टर्म हमको दिया है 46, तो 10वां टर्म का मतलब हो गया A प्लस 9D इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व कर लो, इसमें से इसको सेपरेट कर दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली को सेपरेट किया बच्चों, तो 9D में से 5D गया तो 4D, और 46 में से 26 गया तो 20, तो इससे बच्चों हमको D मिल गया, D क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, 4D इक्वल टू 20D इक्वल टू 5, D इक्वल टू 5 किसी भी एक में रख दो, इसमें रख दिया D इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 5 25, वहाँ गया तो 26 में 25 गया तो 1, तो A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 5, A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 5, ये बन गया बच्चों। तो हमारे AP क्या बनेगी, 1
एक और 5 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21 और 5 26 और 5 31 और 5 36 और 5 41 और 5 46 एंड सो ऑन। देखो मैं चेक कर रहा था, 10वां टर्म 46 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये 10वां 46 आ गया। और 5 और 7 का सम कितना, 52 है। 1 2 3 4 5 और 7 का सम कितना, 52 है। ठीक है, तो हमने आंसर भी क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 20th टर्म। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी whose 7th term is 24 less than 11th term. Find the 20th term. A20 बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, whose 7th term is 24 less than 11th term. 7th टर्म जो है वो 11th टर्म से 24 लेस है। दैट मीन्स 11th टर्म माइनस 7th टर्म करेंगे, सो दैट विल बी 24। whose 7th term is 24 less than 11th term। ठीक है, मतलब 11th टर्म बड़ा है। फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है साहब ने, ए हमको दिया हुआ है 12। फिर से यहाँ से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ए 11 का मतलब कितना हो गया, ए प्लस 10d, और ए 7 मतलब कितना हो गया, ए प्लस 6d। ठीक है, इक्वल टू 24। ये कितना हो गया, 11 में 7 गए, 10 में 6 गए तो 4। 4d इक्वल टू 24 हो गया बच्चों। तो d इक्वल टू कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 6 हो गया। अब a 12 है और d 6 हो गया, तो हमको 20वां टर्म निकालना है, तो 20वां टर्म निकालो। a20 कितना होगा बच्चों, a20 विल बी a प्लस 19d। ठीक है, तो a कितना है, a तो 12 है, d कितना है, d 6 है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 19 6 नमा की 54 के 4 हासिल 5 6 कम 6 और 5 11। ठीक है, प्लस 12, सो दिस शुड बी 126। ठीक है बच्चों, 126 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेना बुक में से। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको बच्चों ठीक कर लेना। दिस आर ऑल वेरी सिंपल सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, कौन सा किया है अभी हमने, 8वां किया। अभी बच्चों 9th पे आते हैं। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th टर्म 0 दिया है, a9 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। its 29th term is twice its 19th term. Its 29th term is twice its 19th term. 29th टर्म जो है वो 19वें टर्म का डबल होगा इफ 9th टर्म इज 0। ओह, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ऐसा नहीं कि दो इंफॉर्मेशन दी है तो ए निकालो डी निकालो। ठीक है, और उन दोनों से ये प्रूफ करो। इसका मतलब यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये सफिशिएंट है ये प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू होते हैं। तो a9 का मतलब क्या हो बच्चों, a9 का मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को a और d के बीच एक रिलेशन मिल रहा है कि a इक्वल टू माइनस ऑफ 8d है। ठीक है, अब पहले निकालते अपन a19, a29 कितना होगा, a प्लस 28d, और a की जगह पे हमने रख दिया माइनस 8d प्लस 28d। तो ये कितना हो गया, 28d माइनस 8d, दिस इज 20d। ये वैल्यू किसका आया, a29 का। ठीक है, तो a19 का वैल्यू आना चाहिए इसका हाफ, है ना, a19 का वैल्यू इसका हाफ आना चाहिए। तो a19 निकाल लेते हैं बच्चों। a19 विल बी इक्वल टू a प्लस 19 का मतलब 18d, फिर a इक्वल टू रख दिया हमने माइनस 8d, तो माइनस 8d प्लस 18d, तो ये हो गया 10d।
तो हो गया प्रूफ बच्चों, ठीक है। A19 की वैल्यू 10D है और A29 की वैल्यू 20D है, तो ये इसका डबल है, ठीक है। ओके ओके, हे अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे गा। टन 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 टन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड वेदर 55 इज ए टर्म ऑफ एपी 7 10 11। 55 क्या इस एपी में आता है क्या? एक एपी है 7 10 नॉट 11 13। 55 क्या इसका टर्म है क्या? 55 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, जैसे लिख लिख के देख लो, 7 10 13 16 19 22 25 एक मिनट में हो जाएगा, है ना? ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो वैसे कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेट कर लो भाई, ए कितना है? ए है 7 और डी कितना है बच्चों? 10 में से 7 गए तो 3, 13 में से 10 गए तो 3, तो डी 3 है, ठीक है। और 55 मान लो nth टर्म है, से दिस इज nth टर्म, ठीक है। तो 55 विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे n निकाल लो, और n यदि इंटीग्रल फॉर्म में आता है, इंटीजर आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर आता है, दैट मीन्स वो टर्म है, ठीक है। तो ये 7 यहाँ से 55 में से गया 7, तो कितना बचा? 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 16, तो n माइनस 1 इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू आ गया 17। ये एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 55 जो है इसका टर्म है। विच टर्म इट इज? इट इज 17th टर्म, ठीक है बच्चों। कौन सा टर्म है? 17th टर्म, 17वां टर्म आएगा। सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 7 10 13 फिर 16 फिर 19 फिर 22 फिर 25 फिर 28 फिर 31 फिर 34 फिर 37 फिर 50 फिर 53 फिर 56 फिर 59 फिर 52 37 के बाद में 50 आएगा भाई साहब, 37 के बाद 40 आएगा, फिर 43 फिर 46 फिर 49 फिर 52 और फिर 55 आ गया। कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमने पता कर लिया। हाँ, एन यदि नेचुरल नंबर नहीं आता, इंटीजर नहीं आता, मान लो एन यदि मान लो डेसिमल में आता, ठीक है, तो क्या होता उसका, उस सीरीज का, उस सीरीज में कोई टर्म नहीं होता वो, ठीक है, उस सीरीज में वो टर्म नहीं होता, ठीक है। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। डिटरमाइन के so that k square plus 4k plus 8 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms, ठीक है। देखो 3 consecutive टर्म है किसी एपी के, तो बीच वाला टर्म बाकी दोनों का मीन होगा। ये बीच वाला जो टर्म है ये इन दोनों का मीन कर दो, ठीक है, और बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके आसपास वाले दोनों को ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा, एक रिलेशन बन जाएगा, उससे के निकल आएगा, ठीक है। तो बीच वाला टर्म क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ठीक है, तो बीच वाला टर्म है। और आसपास वाले टर्म कौन कौन से हैं? के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है?
3k² ये हो गया प्लस 3k² प्लस 4k+4 प्लस 4k+4, इन दोनों का मीन है ये वाला, तो ये तीनों एपी में है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो ये 2 दूनी 4k² प्लस 3k+6, और इनको ऐड कर दो, k² प्लस 3k² 4k², 4k और 4k 8k, और 8 और 4 12, ये 4k² 4k² कैंसिल हो गया। ये 3k को इधर ले आओ तो 8k माइनस 3k, यहाँ बचा 5k, और ये 12 को इधर ले जाओ तो 6 माइनस 12, एक गलती कर दी बच्चों हमने इसके अंदर। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमने सही नहीं किया, क्योंकि नंबर फ्रैक्शन में आ रहा था ना, इसलिए मुझे डाउट हुआ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4k², इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और यहाँ देखो k² प्लस 3k² 4k², 4k और 4k 8k, और 8 और 4 12, सो 4k² से 4k² कट गए, 12 से 12 कट गए, तो सिर्फ k बचा, तो k विल बी 0, है ना। इस 6k को इधर ले आओ तो 2k इज 0, देयरफॉर k शुड बी इक्वल टू 0। तो k 0 आना चाहिए भैया, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, k को 0 रखो। ठीक है, तो पहला टर्म कितना आ जाएगा 0 0 8, दूसरा टर्म कितना आ जाएगा 0 0 6, और तीसरा 0 0 4, तो एपी में है। ठीक है, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमसे कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई थी। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। Split 207 into 3 parts such that these are in AP and product of two smaller part is 4623। 207 को ऐसे 3 पार्ट में स्प्लिट करो। देखो मैंने कहा था यदि 3 टर्म एज्यूम करना है तो क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। मान लो ये 3 पार्ट है, ये 3 एपी के पार्ट्स है, इसमें स्प्लिट किया है। ठीक है, तो इनका टोटल, इनका तीनों का टोटल कितना है बच्चों, टोटल इज 207, सो दिस इज 207। तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, सो 3a इक्वल टू 207 में यहाँ लिख देता हूँ, 3a इक्वल टू 207। ठीक है, तो इससे a निकाल लो, a कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 2 और 3 नम 27, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। फिर बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, ये 2 छोटे पार्ट का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस डी इंटू a is 4623, 4623, दिस इज 4623। तो इसमें a की वैल्यू रख दो इसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623, तो a की वैल्यू रखो भाई इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, a² माइनस ए डी इज इक्वल टू 4623। अपने को d निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो a² निकालो पहले, तो a² कितना हो जाएगा, मतलब 69 का स्क्वायर। ठीक है, 69 का स्क्वायर कितना होना चाहिए बच्चों, मैं तो अभी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो 69 मल्टीप्लाइड बाय 69, 4761, सो दिस इज 4761 माइनस 69 टाइम्स d इक्वल टू 4623। ठीक है, तो 69 टाइम्स d कितना हो जाएगा, इसको 4623 को इधर ले आओ तो माइनस 4623 हो जाएगा बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू 138। तो d कितना हो गया, इसको 69 से डिवाइड कर दो तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 69 एंड d इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गए। अब हमको पता चल जाएगा 3 नंबर कौन से होंगे। a माइनस डी, पहला तो a माइनस डी है, मतलब 69 माइनस 2 तो 67 है, फिर a है मतलब 69 है, फिर a प्लस डी मतलब 69 प्लस 2 मतलब 71। तो ये 3 नंबर है बच्चों जो एपी में है, इनका तीनों का एडिशन करोगे तो 207 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो 46233 आना चाहिए, 750, 7 7 63। ठीक है, आ रहा है। ओके।
तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया 12 नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों हम करते हैं 13 नंबर। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल जो है एपी में, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मान लो अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। तो ये एपी में है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो लिस्ट का ट्वाइस है, ठीक है। मान लो ग्रेटेस्ट एंगल कोई है, ठीक। मान लो ग्रेटेस्ट एंगल इससे अल्फा है, तो अल्फा इज 2 टाइम्स गामा, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है अल्फा इज 2 टाइम्स गामा, मान लो ऐसा है, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स। अच्छा, अपने को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल के बीच का रिलेशन होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। और दूसरा दिया है इसने अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा, ठीक है। और तीसरा दिया है अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। अल्फा बीटा गामा ये एपी में है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है, अल्फा सबसे छोटा है ना, ग्रेटेस्ट एंगल मान लो ये ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द लिस्ट ये। तो बीटा कितना है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2 है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2 है और अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा इज इक्वल टू कितना रख दें, 2 गामा रख दें। बीटा इज इक्वल टू कितना रख दें, अल्फा प्लस गामा बाई 2, अल्फा प्लस गामा बाई 2, ठीक है। अल्फा प्लस गामा बाई 2 प्लस गामा इक्वल टू 180। और अल्फा की जगह पर 2 गामा यहाँ भी रख दें, यहाँ भी रख दें अल्फा की जगह पर 2 गामा, ठीक है। ये रख दिया 2 गामा। अब सब गामा 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 हो गया, तो 2 टाइम्स 12 से लिया तो ये हो गया 4 गामा, और ये 2 और 1 3 गामा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 180। तो 4 3 7 और 2 9, 9 गामा इज इक्वल टू 360। 2 यहाँ चला जाएगा ना, सो 9 गामा विल बी 360। यहाँ लिख लेता हूँ 9 गामा इज इक्वल टू 360। तो गामा कितना आ जाएगा, 360 बाय 9 दैट इज 40 डिग्री। तो गामा तो हो गया 40 डिग्री, तो अल्फा कितना हो जाएगा, इसका डबल है, इसका डबल, तो 80 डिग्री हो गया। और बीटा कितना हो जाएगा, तीनों का टोटल कितना होना चाहिए बच्चों, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 120 आ गया, तो ये 60 हो जाएगा। या वैसे निकाल लो, बीटा जो है इन दोनों का एवरेज है, तो 60 हो गया। तो एंगल्स विल बी 80 60 और 40, ठीक है। ये आएंगे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स। ओके ओके, ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इफ nth टर्म if the nth terms of two APs 9 7 5 and choice 21 18 are same, find the value of n। एक AP है 9 7 5 एंड सो ऑन, इसका कुछ nth टर्म है जो an है, और दूसरी AP है 24 21 18, इसका nth टर्म भी an है। तो n कितना होगा, ठीक है। देखो ये 9 से शुरू किया है और ये 24 से शुरू किया है, इसलिए इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है और उसमें 3 है, ताकि एक पर्टिकुलर आफ्टर ए नंबर ऑफ टर्म दोनों जाकर के सेम हो जाए, ठीक है, दोनों जाकर के सेम हो जाए। तो चलो, तो इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का nth टर्म क्या होगा, ऊपर वाले का nth टर्म, इस वाले का nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, और नीचे वाले का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, मैंने एक गलती लिखा, ये -2 होगा बच्चों डी में, है ना, और इधर डी में -3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 9 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 24 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। ओके, इसको 3n को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 2n, सो दिस विल बी n,
और ये हो गया 24 और 3 27, और 27 में से 9 और 2 चले जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, मतलब इसका 16वां टर्म और इसका 16वां टर्म एक ही होगा। ठीक है, इसका 16वां टर्म और इसका 16वां टर्म एक ही होगा। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेना, है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से 16वां टर्म आ रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो 16वां टर्म का मतलब कॉमन डिफरेंस कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 15 हो जाएंगे, तो 15 दूना 30 हो जाएंगे, तो 9 में से 30 गए तो -21 हो जाएंगे, और इसका 16वां टर्म, इसका 15 या 45 हो जाएंगे, तो 24 में से 45 गए तो -21। ठीक है, तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। ओके, चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 15th, sum of third and eighth term of an AP is 7. Sum of third term A3 plus eighth term A8 of an AP is 7, and sum of seventh term, that means A7, and 14th term A14 is equal to -3. Find A10. फाइंड A10। A10 हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो, इससे एक रिलेशन मिलेगा हमको ए और डी के बीच में, और इससे भी एक रिलेशन मिलेगा हमको ए और डी के बीच में। ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले से देखो, पहले वाले से A3 का मतलब क्या हो गया, A+2D, और A8 का मतलब A+7D इज इक्वल टू 7, और यहाँ से देखो A+6D, और यहाँ से A+13D। ठीक है, इक्वल टू -3। तो पहले वाले से क्या मिल गया, 2A+7 और 2 9D इज इक्वल टू 7, और दूसरे वाले से 2A+13 और 6 19D इक्वल टू -3। इसको सब्ट्रैक्ट फब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें से गया तो -10D हो गया, और ये हो गया 10 हो गया, सो D इक्वल टू आया -1। ठीक है, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही। और D -1 आया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक में, यहाँ -1 रखा तो ये -9 हो गया, और ये -9 इधर गया तो साथ में जुड़ गया तो ये 16 हो गया। 2 इज इक्वल टू 16, तो ए शुड बी इक्वल टू 8, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए बच्चों। ए इज इक्वल टू 8 हो, डी इज इक्वल टू -1, तो 10वां टर्म कितना हो जाएगा, A+9D हो जाएगा 10वां टर्म। तो ए कितना है 8, और डी कितना है -1, सो 9 इंटू -1 इज -9, सो आंसर शुड बी -1, समथिंग लाइक दिस। बच्चों आंसर क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, ये सब सिंपल क्वेश्चन है यार, एग्जाम्पलर के जैसे क्वेश्चन लगते नहीं ऐसे एग्जाम्पलर के। नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड से 12th टर्म निकालना है। ठीक है, एपी क्या है, -2 -4 -6 -100, -2 -4 -6 और -100, एंड से 12th टर्म निकालना है। ठीक है, तो हम जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे केसेस में हमको एपी को उल्टा करके लिख लो, वो हमको आसान रहता है। ठीक है, उसमें गलती नहीं होती है, तो उल्टा करके लिख लिया, -100 लिख लिया, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, यहाँ पे -98 आएगा। ठीक है, और फिर -96 आएगा, एंड सो ऑन, और फिर -6 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -2 आएगा। ठीक है, 2 4 6 से बढ़ रहा है नेगेटिव में। कौन सा टर्म निकालना है यहाँ से हमको 12th टर्म निकालना है, तो निकाल लो 12th टर्म। A12 विल बी इक्वल टू A+12 -1, दैट इज 11 टाइम्स D। A कितना है, A इज इक्वल टू -100 है। ठीक है, और 11 इंटू D कितना है, D इस केस में कितना है, इस केस में D+2 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 98 होगा। इस वाले में D वाज -2, उल्टा करेंगे तो D उल्टा नेगेटिव हो जाता है, तो इसका +2 हो गया, सो 11 इंटू 2 22, तो -100 + 22, तो 100 में से 22 गए तो कितना बच्चा बच्चों, -78। इसका 12th टर्म होना चाहिए -78, है ना। 12th टर्म होगा मतलब कि 11 गैप होंगे, 11 दूना 22, तो 100 में से 22 गया तो 78 -78। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 16। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ठीक है,
विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा टर्म एपी का पहला नेगेटिव टर्म है? ओहो, 53, 48 एंड 43, कौन सा टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म है? तो ये कैसे पता करेंगे बच्चों? ठीक है, तो ओके, हम ये पता कर लेते हैं कि जीरो कब आ रहा है, जीरो का टर्म नंबर क्या है? ठीक है, जीरो का टर्म नंबर क्या हो सकता है? जीरो का कुछ इंटीजर में नहीं आए, डेसिमल में आए, लेकिन फिर भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पता करो इसमें सबसे पहले कि जीरो का टर्म नंबर क्या है। ठीक है, मान लो जीरो का टर्म नंबर मान लो n है। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू ए कितना हो गया? 53 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना बच्चों? 48 में से 53 गए तो माइनस 5, तो ये 53 यहाँ चला गया, तो 53 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5, sorry, this is -53, so minus minus will get cancelled, so n minus 1 will be equal to 53 divided by 5। 53 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो n कितना हो गया? n हो गया, पहले इसको 5 1 को ऐड कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ये 53 और 5 58 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, डिवाइड करो इसको, ये कितना हो जाएगा? 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बचे 3, 5 तो 11.6, 11.6 टर्म आएगा जीरो, है ना। ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट होगा, इसका नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट हायर इंटीजर 11.6 के बाद कौन सा आता है? 12 आता है, तो 12वां टर्म जो होगा वो इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि 11.6 जो है वो जीरो है। ठीक है, 11.6 जो है वो जीरो है। तो 12वां टर्म जो होगा, ठीक है, ये 1 2 3 4, मान लो ये 5 है, 6 7 8 9 10 11 12, ये होगा। 11.6 टर्म क्या है? जीरो है, यहाँ पे क्या है? जीरो है, तो ये जो है पहला नेगेटिव होगा, दिस विल बी फर्स्ट नेगेटिव। और ये कितना होगा नेगेटिव में? -1 होगा या -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 है ना। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, इसमें ये गैप कितना है? 3 है ना। 12 तिया 36, नहीं 12 नहीं आ रहा है ना, कुछ गलत किया क्या? गैप कितना? 5 है, नॉट 3 नहीं, 5 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 43 के बाद में नेक्स्ट 5 कितना आएगा? 38, 38 के बाद 33, 33 के बाद 28, 28 के बाद 23, 23 के बाद 18, 18 के बाद 13, 13 के बाद 13, 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद 3 में से 5 गया तो -2, -2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम बच्चों ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम जीरो की जगह -1 भी ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी मान लो पहला नेगेटिव टर्म आया -0.1, तो उस केस में क्या करेंगे? फिर तो वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा, नेगेटिव टर्म -1 लेंगे, तो बेटर ये है कि जीरो ही लो। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस बहुत कम हो, मान लो कॉमन डिफरेंस 0.001 का है ना, तो उस केस में और हमने पहला नेगेटिव टर्म -1 लिया, तो 0.001 और -1 के बीच तो 100 टर्म्स, 1000 टर्म हो जाएंगे बच्चों, समझ में आया? तो बेटर ये है कि जीरो को ले जाए। ठीक है, तो ये 17th हो गया, अब हम आते हैं 18th पे। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 30 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3? हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 10 एंड 300, 10 और 300 के बीच में, 10 और 300 के बीच में कितने नंबर से जो इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे? 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे। पहले तो पहला टर्म देखो कौन सा है 10 के बाद में, पहले देखो 11,
क्या 11 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3 बच रहा है। हाँ, पहले वाले में ही बच रहा है। 11 लेंगे और 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, तो पहला तो आ गया इसमें 11। अब 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 15। 15 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बचेगा। देखो 15 को भी 4 से डिवाइड करो, तो 4 तिया 12, रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 19। 19 को भी 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, लास्ट टर्म क्या होगा, 300 के पहले, 300 के पहले लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म देख लो। हम्म, मान लो ये क्या है, बिटवीन 300 लेना है ना, मतलब 300 नहीं लेना है। ठीक है, मान लो हमने 299 ले लिया। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 सत्ते 28, कितना बचा यहाँ पर, 1, 19, 4 चौक 16, ठीक, 3, ओके, 3 बच गया। सो लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों इसका, 299। ठीक है, 299 नहीं होता तो फिर 298 पे ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, राइट। तो ये हमारी एपी बन गई है, 11, 15, 19, 299। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर हैं ये, ऐसे कितने नंबर हैं ये। तो इस एपी में कितने नंबर है, से एन नंबर है, तो ये nth टर्म हो गया। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। सो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू वट इज डी इज 4। Therefore n माइनस 1 टाइम्स 4 इक्वल टू 299 में से 11 जगह तो कितने बचेंगे, 288 बचेंगे बच्चों। ठीक है, और फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 7 28 और 4 दूनी 8, 72। तो n माइनस 1 इक्वल टू 72, देयरफॉर n शुड बी इक्वल टू 73। तो ऐसे 73 नंबर्स आने चाहिए बच्चों। ठीक है, कितने नंबर आने चाहिए, 73। ठीक है, एक यहां से चला गया 10 के बाद 11, और एक यहां से चला गया 299। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितना था, 280। 280 में से दो एक कम हो गए तो 288। 288 में से 4 चले गए तो 72 गैप्स बनेंगे, मतलब नंबर विल बी 73। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया भाई, कर लिया भाई, कर। हाउ मेनी नंबर्स हो गया, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी के दो मिडिल मोस्ट टर्म का सम करना है। इस एपी के दो मिडिल मोस्ट टर्म का सम करना है। ठीक है, ये एपी क्या है, एपी है -4/3, -1, -2/3, एंड द लास्ट टर्म इज 4 1/3। इसके दो मिडिल मोस्ट टर्म का सम करना है, दो मिडिल मोस्ट टर्म का सम करना है। चलो भाई, कैसे करेंगे इसको, तो मिडिल मोस्ट टर्म निकालने पड़ेंगे अपने को इसके। ठीक है, तो दो मिडिल मोस्ट टर्म के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है ना। इवन ही होना चाहिए तभी दो मिडिल मोस्ट टर्म आएंगे, वरना ऑड हो जाएगा तो मिडिल में एक टर्म आएगा तो उसके साथ लेफ्ट वाले का सम करना है कि राइट वाले का सम करना है, वो क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब दिस शुड बी एन इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मान लो nth टर्म है। ठीक है, ये nth टर्म है। तो ये 4 तिया 12 और एक 13/3 है। ठीक है, दिस इज 13/3। ठीक है बच्चों, तो दिस 13/3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना भी तो डी निकालना पड़ेगा ना, तो -1 में से -4/3 सब्ट्रैक्ट किया, तो -1 प्लस 4/3, तो 3 गया तो 1/3। सो डी इज 1/3। ठीक है, डी इज 1/3, तो 1/3 कर लिया। ठीक है, -1 में 1/3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो -2/3, ओके। सो डी इज 1/3। तो ये -4/3 को यहाँ ले गए, तो 13/3 प्लस 4/3 हो गया।
इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1/3। तो ये हो गया 17/3 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया तो n माइनस वन इक्वल टू 17, सो n इक्वल टू आ गया 18। इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब 18 टर्म है तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन से होंगे पहले बता चुका हूं मैं। एक तो 18 का आधा कर दो, 18 का आधा कर दो विच इज 9, फिर एक ऐड कर दो तो 10। तो ये दोनों मिडिल मोस्ट टर्म है 9 एंड 10। तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम जो है ना वो इतना ही होगा जितना इन दोनों का सम होगा, है ना। ये एपी की प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली वैसा भी कर सकते थे। चलो हम एक बार पूरा करके देख लेते हैं, फिर हम इस पे आते कंक्लूजन पे जो मैं बता रहा हूँ। तो नाइन्थ टर्म क्या है, व्हाट इज a9? a9 इज इक्वल टू a प्लस 7d। a9 इक्वल टू a प्लस 7d हो गया बच्चों, ठीक है। a कितना है, a है -4/3 प्लस 7 टाइम्स d कितना आया था, d कितना आया था इसका 1/3 आया था, 7 टाइम्स 1/3, ठीक है। तो ये 7/3 माइनस 4/3, तो ये 3/3 हो गया, है ना, विच इज 1। तो a9 क्या आ गया 1, और a10 कितना आ जाएगा, a10 विल बी नेक्स्ट 1 प्लस 1/3 कर देते हैं सीधा। तो 1 प्लस 1/3 हो गया, मतलब ये 4/3 हो गया। और इन दोनों को ऐड करना है, सो a9 प्लस a10 करना है हमको यहाँ पर, है ना। तो मैंने कर दिया a9 प्लस a10, तो 1 प्लस कितना 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 7/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि यदि कोई एपी होती, मान लो ये एपी में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन इक्वल रहता है, जो इसके और इसके एडिशन के इक्वल होता है, जो इसके इसके एडिशन के इक्वल होता है। तो पहली बात ये बोल रहा है मिडिल मोस्ट दो टर्म मतलब इवन नंबर होंगे, और इवन नंबर होंगे तो इन दोनों का एडिशन इन दोनों के एडिशन के इक्वल होना चाहिए। हमारा 7/3 आया, देख लो, -4/3 एंड 13/3, इनको ऐड करो। नहीं आ रहा है, -4/3 एंड 13/3 -2/3, 4 12 13/3। तो -4/3 और 13/3 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, -4/3 और 13/3 है ना, तो 13 में से 4 गए तो 9/3 हो गया, मतलब इट शुड बी 3। इनका एडिशन 3 आना चाहिए, तो इनका एडिशन भी 3 आना चाहिए, तो ये 3 क्यों नहीं आ रहा है। हमारा ए कितना आया है -4/3 प्लस नाइन्थ टर्म है ना, नाइन्थ टर्म तो यहाँ 8 होगा, ओहो ये नाइन्थ टर्म है बच्चों, तो यहाँ पर 8 होगा, दिस शुड बी 8d, दिस शुड बी 8d, ठीक है। देखो हम ये कर रहे थे तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ में आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गए, सो दिस विल बी 4/3, और 4/3 में से फिर 1/3 8 क्या, सो दिस विल बी 5/3, एंड 4/3 प्लस 5/3 विल बी 9/3, ठीक है। तो ये 9/3 हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ही हम कर सकते थे, पहला और लास्ट टर्म को ऐड कर दो। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कि क्वेश्चन में ये पूछे कि दो मिडिल मोस्ट टर्म का एडिशन कितना होगा, तो दो मिडिल मोस्ट टर्म तभी जनरेट होंगे जबकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, ठीक है। तो पहला और लास्ट टर्म को ऐड कर दो, दैट विल बी द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। चलो, तो ये हमको लॉजिक पता था, उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हमको पकड़ में आ गई थी, अदरवाइज हमसे गलती हो रही थी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। ये क्वेश्चन हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 19 किया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने 19 किया। हाँ बच्चों,
अब हम शुरू करते हैं, 19वां हो गया, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। पहला टर्म जो है वो -5 है एंड लास्ट टर्म इज 45। इफ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 120, एपी के सारे टर्म्स का सम 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमको n निकालना है और हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, ओके। अब हमको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो होता है n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है ना। सम ऑफ टर्म दिया है 120, सो दिस इज 120 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सो n इज अननोन, सो n/2। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म -5 है और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 45 है। तो इससे हमको बच्चों n मिल जाएगा। 45 में से 5 गए थे, यहाँ बचेगा 40। ठीक है, और ये 2 यहाँ चला गया तो हो गया 240 इज इक्वल टू n इंटू 40। तो n कितना आ जाएगा, n विल बी 6 टर्म, बस इतने आएगा, 6 टर्म है। सो n इक्वल टू 6 टर्म हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो nth टर्म 45 है, तो इससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो nth टर्म मतलब 6th टर्म जो है वो 45 है। ठीक है, तो 45 विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, तो 45 ये 5 को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये 45 में 5 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 इक्वल टू 6-1 इंटू डी। ये 5 आ गया तो डी इज इक्वल टू आ गया 10। डी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा भाई, वो टोटल टर्म 6 होंगे। ठीक है, तो पहला -5 में 10 ऐड किया तो 5, फिर 10 ऐड किया तो 15, फिर 10 ऐड किया तो 25, फिर 10 ऐड किया तो 35, फिर 10 ऐड किया तो 45। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं और इन सबको ऐड करेंगे तो शायद 120 आना चाहिए, क्योंकि 15 और 25 है, इसका बीच का हो गया 20, तो एवरेज वैल्यू 20 हो गई और 6 टर्म है तो 120 हो गया टोटल समेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने आंसर को क्रॉस चेक भी कर लिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, फाइंड द सम। इनका सम निकालना है, 1 फिर -2a फिर -5a फिर -8 है और फिर -236 है बच्चों। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई नहीं करेंगे, फिर तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देंगे क्योंकि पहला और लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, से नंबर ऑफ टर्म्स आर n, देन nth टर्म इज -236। ठीक है, तो -236 nth टर्म विल बी इक्वल टू a, a कितना है, a is 1, a plus n-1, n-1 into common difference. What is common difference here? Common difference is -3, -3 है ना, -3 है, तो ये 1 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा -237, -237 इक्वल टू n-1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 से डिवाइड करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ता 21, 7 और 3 नम 27, 79, n-1 इज 79, सो n विल बी इक्वल टू 80। सो इसके अंदर 80 टर्म्स है बच्चों, इसके अंदर। ठीक है, 80 टर्म्स है, -3 8 24 240, ओके 80 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, 80/2। अब हम इसको कर दें पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म,
क्योंकि हमको दिया है पहला प्लस लास्ट 1 एंड माइनस 236। ठीक है, इनको ऐड कर देते तो 40 हो गया, और ये हो गया -235। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 0 और 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, -9400। ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। 235 मल्टीप्लाइड बाय 40, 9400 माइनस। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा 21वें का पहला पार्ट का। ठीक है, ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग कर सकते हो ना, हैं? ऐसे बाकी सब क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं ना। हम्म, ठीक है, सभी में इसी टाइप के क्वेश्चन ही है, दोनों तीनों। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। तो आप लोग ट्राई करना इनको। हम्म, इसमें डायरेक्टली एन टर्म्स दिया है, इसमें 11 टर्म्स दिया है, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे हम, अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो एस एन विल बी एन बाई टू, टू ए, टू ए का मतलब ये 2 टाइम्स दिस, है ना। तो 2 टाइम्स दिस हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे, हो जाएगा 8 माइनस 2 बाय एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी इज -1 बाय एन, -1 बाय एन। ठीक है, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। हम्म, ठीक है, फिर हम ये वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला। इसमें कितने 11 टर्म्स है, तो इसके एन टर्म्स का समेशन क्या आएगा, 11 बाई 2, 2a, मतलब 2 टाइम्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, 2 टाइम्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 मतलब 10 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। और न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है, 3a माइनस 2b और माइनस a माइनस b, तो हो जाएगा 2a माइनस b, 2a प्लस b, 2a माइनस b। तो a में 2a जोड़ा तो 3a हो गया और माइनस b, तो 2a माइनस b इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस b। ठीक है, देख लेना बच्चों कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो। ठीक है, अपॉन a प्लस बी भी आएगा, है ना, कॉमन डिफरेंस में। तो ये 11/2 हो गया, और ये a प्लस बी यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ 2a माइनस 2b, और इसको कर लेता हूँ 10 दूनी 20a माइनस 10 दूनी 20b। ठीक है, नहीं ये 10 दूनी 20 नहीं होगा, ये 10b होगा, दिस विल बी 10b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2 और 2a और 20a, 2a और 20a 22a, और -2b एंड -10b, -12b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, ऐसा कुछ इसका आंसर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही 2 नंबर भी कर लेना। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। विच टर्म ऑफ एपी -2 -7 -12, विच टर्म ऑफ एपी -2 -7 -12 will be -77, -2 -7 -12 will be -77। कौन सा टर्म -77 होगा, है ना। तो इसका which term will be -77, find the sum of this AP up to -77। ठीक है, तो -77 इसका कौन सा टर्म, मान लो इसका nth टर्म है। ठीक है, तो हमको पता है कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो ये -77 है। और ए कितना है बच्चों, देखो ए यहाँ -2 है, एन हमें कैलकुलेट करना है। और डी कितना है, डी कितना है, डी इज -5 है ना, क्योंकि -5 जोड़ेंगे तो -7 होगा। सो डी इज -5। अब ये -2 इधर जाएगा -77 में, तो ये हो जाएगा -75 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, 5 ने 75 को डिवाइड करके 15 कर दिया, 15 पंजे 75 इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। तो कुल कितने टर्म्स इसके अंदर, 16 टर्म है। ठीक है, 16 टर्म है तो 15 गैप बनेगी, 15 पंजे 75, 2 77। ठीक है, ओके। फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, उसका सम भी निकालना है। तो सम कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म अब 16 हो गए ना, तो 16/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसे कर लो सीधा। तो ये 8 हो गया, 8 इंटू -79। ठीक है, तो 8 नंबर 72, 7 8 से 56, 56 और 7 कितना होगा, 56 और 7 63, 56 और 7 63 भाई 63 -632। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा किया अभी अपन ने, अभी अपन ने 22वां किया, अपन 23वां करते हैं। इफ n इक्वल टू 3 - 4n, an इक्वल टू 3 - 4n, शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन ap। ये n में लीनियर है तो ap बनेगा। nth टर्म यदि n में लीनियर होता है बच्चों तो वो ap बनता है, अपने को पता है। ठीक है, ये आप इसमें a1 निकाल लो, फर्स्ट टर्म पुट n इक्वल टू 1, तो 3 - 4 -1। फिर a2 निकाल लो, पुट n इक्वल टू 2, सो 4 दूनी 8, 3 में से 8 गए तो -5। फिर a3 निकाल लो, पुट n इक्वल टू 3, तो 4 तिया 12, 3 में से 12 गए तो कितने बचे, -9। ये हो गया, तो -1 - 5 - 9 -1 -5 -9, ये AP है। ठीक है बच्चों, और ये बोल रहा है फाइंड S20, S20 20 टर्म्स का सम निकालना। S20 का मतलब हो जाएगा 20/2 इंटू 2a। 2a का मतलब a कितना है, -1, सो 2a इज इक्वल टू -2 प्लस n-1, 20 - 1 दैट मीन्स 19 इंटू d। d कितना है इसका, d इज -4, d इज -4। जो n का जो n का जो कोएफिशिएंट होता है वो d होता है, -4। जो n का जो कोएफिशिएंट होता है वो d होता है। देखो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n इंटू डी आता है। तो n का जो कोएफिशिएंट है n का वो d होता है, तो -4। और यहाँ भी देख लो -4। तो ये 20 में से 2 डिवाइड किया तो 10 हो गया, और ये -2 और 1976 -76, तो ये -78 हो गया इंटू 10, तो -780 बच्चों इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए -780। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है बच्चों, इन एन एपी इफ Sn इक्वल टू n 4n + 1 फाइंड एपी। Sn इक्वल टू n इंटू 4n + 1 फाइंड एपी। अब इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं। पहला तो S1 निकालो, मतलब एक टर्म का सम, पुट n इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 4 + 1, 5 इंटू 1 इज 5। फिर दो टर्म का सम निकालो, है ना, n इक्वल टू 2 रख दो, 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9 दूनी 18। तो देखो a1 एक टर्म का सम का मतलब कि पहला टर्म, तो a1 इक्वल टू आ गया 5, और s2 का मतलब दो टर्म का सम, तो a1 प्लस a2 आ गया 18। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 विल बी 18 माइनस 5, तो विच विल बी 13। तो पहला टर्म क्या आ गया 5, दूसरा टर्म क्या आ गया 13। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसके अंदर, 8। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21 एंड सो ऑन। ठीक है,
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो फाइंड एपी, तो ये अपने को एपी पता चल गया। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू होता है, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू, मैंने यहाँ पर n की जगह पे n बाई टू रख दिया, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8n प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया, n बाई टू इंटू, अब यहाँ n का कोफिशिएंट क्या 8 है, इनका कोफिशिएंट यहाँ कितना d होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन इंटू एट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस विल बी 8, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस 8 है हमारा, और यहाँ पे 2 था और यहाँ माइनस 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 था और माइनस 8 है, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, माइनस 8। ठीक है, नहीं 6 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 10 माइनस 8 विल बी 2, 10 माइनस 8 विल बी 2, तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ तो 2a होता है, इसका मतलब ये 2 इंटू 5 है, तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इसको लिख लिया 2 इंटू 5। ये देखो, ये क्या आ गया, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये a हो गया और ये d हो गया। a इज 5 एंड d इज 8। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, इससे हमको डायरेक्ट लिख दी जाएगा a कितना है और d कितना है। ठीक है, और यदि इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम ऐसे कर लूँ, सम ऑफ वन टर्म सम ऑफ टू टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब पहला टर्म, सम ऑफ टू टर्म का मतलब पहला प्लस दूसरा टर्म, तो उससे दूसरा टर्म भी निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों इसमें, 25 नंबर, इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू दिस, अगेन वही क्वेश्चन है। ठीक है, एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n and ak is equal to 164, find the value of k, ak is equal to 164। तो या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो या इससे ऐसे निकालो, s1 पुट n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखा तो कितना हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया, तो ये आ गया पहला टर्म। फिर s इक्वल टू 2 रखा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो ये आ गया 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 22। ये है a1 प्लस a2, तो a1 8 है, a1 प्लस a2 22 है, तो a2 कितना हो जाएगा बच्चों, 22 में से 8 जाएगा तो 14। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस क्या बन गई, पहला टर्म 8 बन गया और दूसरा टर्म 14 बन गया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर 8 और 6 14, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, है ना। ठीक है, देखो यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो 3 आएगा और n बाई टू करेंगे तो 6 बनेगा, सो कॉमन डिफरेंस विल बी 14, तो 8 और 6 14 और 6 20 और 6 26 ऐसा बनेगा। तो 164 कौन सा टर्म बनेगा, से दिस इज kth टर्म, then kth term will be equal to a plus k minus 1 into d कितना है 6, तो 8 164 में से 8 गया तो कितना बचा 158 इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 6, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 158 नहीं बचेगा, 156 बचेगा, है ना, 156 बचेगा, 164 माइनस 8 इज 156, तो 6 से डिवाइड किया तो 6 दूनी 12 और 6 से 36 26 हो गया, इक्वल टू k माइनस 1, सो k विल बी 27, कौन सा आएगा 27, मतलब दिस विल बी 27th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 27th टर्म ये बनेगा बच्चों। ठीक है,
तो ये हमने क्वेश्चन कौन सा कर लिया, 24वां कर लिया कि 25वां कर लिया, 25वां कर लिया। अब अपन 26वें पे आते हैं बेटा। इफ Sn denotes the sum of first n term, sum of first n term Sn, prove that S12 is equal to 3S8 minus S, S12 is equal to 3 times S8 minus S4। ठीक है, S12 is equal to 3 times S8 minus S4। ओके चलो, तो S12 कितना होगा, S12 पहले हम निकाल लेते हैं। तो S12 विल बी इक्वल टू 12/2 इंटू 2A प्लस 12 माइनस 1 11D। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया 6 हो गया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12A और 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 66D। ये तो हो गया S12। अब मैं RHS पे आ रहा हूँ। ठीक है, RHS पे, तो RHS से क्या होगा, 3 टाइम्स S8, S8 का मतलब 8/4, 2A प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7D माइनस S4, 4/2, 2A प्लस 4 माइनस 1 3 टाइम्स D। ठीक है, तो ये देख लो कितना आ जाएगा, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4A और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 सत्ते 14D। ठीक है, और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4A S8 माइनस S4, S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। तो 3 टाइम्स S8 क्या लिखा होगा, S8 मतलब कि 8 बाई, ओहो यहाँ 8/2 होगा ना बच्चों, यहाँ पे 8/2 होगा। अरे जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रही है, 8/2 होगा, तो ये 2 चौक 8 होगा, 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स 4 दूनी 8A और 4 सते 28D। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ देखो 2 दूनी 4A प्लस माइनस 2 तिया 6D। ये हो गया 3 टाइम्स 8A में से 4A गया तो बचा 4A, और 28 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 28 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 22। 22 थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12A प्लस 66D हो गया। यही तो चाहिए था अपने को, 12A प्लस 66D। एंड देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। ठीक है बच्चा, ये प्रूफ हो गया। ओके, अब अपन आगे आते हैं, अपन अगला क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स आर इतना। देखो फोर्थ टर्म दिया है बच्चों -15, और नाइन्थ टर्म दिया है A9 -30, और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म निकालना है, S17 निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म से क्या होगा, A4 दिया है मतलब A प्लस 3D दिया है, और A9 दिया है मतलब A प्लस 8D दिया है। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इससे AOD निकालेंगे, और AOD मालूम है तो A17 कितना हो जाएगा, 17.2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो 16D। तो AOD यहाँ से मिल जाएगा, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों S17। ठीक है, तो 17 टर्म का यहाँ से हमको AOD मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AOD की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको 17 टर्म का समेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना आप लोग, तो इसको ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 28वां पढ़ते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहले 6 टर्म का सम 36 है, और पहले 16 टर्म का
256 है। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म का सम कितना दिया है 36, मतलब 6/2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 मतलब 5d इज इक्वल टू दिया 36 एंड 16/2 इंटू 2a प्लस 16 - 1 मतलब 15d, ये हमको दिया है 256। अगेन 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो यहाँ से हमको a मालूम पड़ जाएगा और d मालूम पड़ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 10 हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट होना जरूरी है, फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 16 टर्म, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 का मतलब 9d, ठीक है। तो a और d हमको यहाँ से पता है, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, ये हमने कर लिया 28। अब हम आते हैं 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। उस एपी के सारे 11 टर्म का सम निकालो जिसका मिडिल मोस्ट टर्म 30 है। अब देखो मिडिल मोस्ट टर्म एक ही दिया है, इसका मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अब वैसे भी उसने बोला 11 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, 5 इधर और 5 इधर छूट गए। और ये मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा है, ये 30 है। अब अपने को इसका मतलब क्या है, 30 इज द एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स, 30 इज द एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स, मिडिल मोस्ट टर्म है, ठीक है। दैट मीन्स इनका सम कितना होगा, सम विल बी 30 इंटू 11, सिंपल, सम विल बी 30 इंटू 11, so that will be 330। तो मिडिल मोस्ट टर्म यदि आपको पता है और सबका सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन हो गया ना, ये मिडिल मोस्ट टर्म है, ठीक है। क्योंकि ये एपी है इसलिए ये सिर्फ एपी के लिए एप्लीकेबल होगा, सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, उसी केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसके बाद में 30 पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस, लास्ट 10 टर्म्स बोला है 8 10 12 126, 8 10 12 और 126, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, मतलब ये कितना होगा 124, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, लास्ट 10 टर्म्स, तो लास्ट 10 टर्म का सम निकालना बच्चों, तो इसको एपी को उल्टा लिख दो फिर, 126 124 122 एंड सो ऑन, 12 10 8। अब पहले 10 टर्म का सम निकाल लो, है ना। अब इसके पहले 10 टर्म का सम निकाल लो बच्चों, ठीक है। सो 10 टर्म का सम कितना हो जाएगा 10/2 into 2a, now we will treat this as the first term, 2 times 126, so 2 times 126 is how much 252, ठीक है। 2a plus n minus 1, 10 minus 1 is 9 into d, what is d, d is -2, in this case d is -2। तो देख लो ये हो गया 5 हो गया और ये 252 माइनस 18, तो ये कैलकुलेट कर लेना बच्चों, ठीक है, इतना भी आएगा। 252, 12 में से 8 गए तो 4, 1 और 1 2, 5 में से 2 गए तो 3, 234 इंटू 2 तो 468, ऐसा कुछ इसका आंसर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। अब आते हैं 31। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9, 2 और 9 के मल्टीपल, फर्स्ट 7, 2 और 9 का पहला मल्टीपल कौन सा है, पहला मल्टीपल 18, 2 और 9 का पहला मल्टीपल कौन सा है 18।
2 और 9 का दूसरा मल्टीपल कौन सा आएगा? दूसरा मल्टीपल 36, तीसरा मल्टीपल 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंग 108 एंड सो ऑन। ये सब 2 और 9 के मल्टीपल है। फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल, इनका सम निकालना है। ठीक है, इनका सम निकालना है, इनका सम निकाल लो। कितने नंबर है? 7 नंबर है, तो 7/2, 2a 18 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू डी, डी इज 18। ऐसा कुछ इसका आंसर आना चाहिए बच्चों। 7/2, 18 दूना 36 और ये 18 चंग कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2, 36 और 108 144 हो गया, और 2 से डिवाइड किया तो 72 हो गया, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी 14, एक 7 से तो 49 और एक 50, तो इट शुड बी 504। ठीक है, 504 आना चाहिए। 72 विल बी द मिडिल टर्म, 3 इधर और 3 इधर, 108 और 18 एक और तोड़ो 126, ये 7 टर्म होगा। 72 इंटू 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। ओके, अब आते हैं अपन 32 पे। ठीक है, तो 32 क्या बोलता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी -15 -13 -11 आर नीडेड टू मेक द सम -55। इसमें कितने टर्म और ऐसे हों कि इसका सम -55 बन जाए? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस आर नीडेड? अच्छा, मतलब इसमें कितने टर्म हो इस सीरीज में, इस सीरीज में कितने टर्म हो कि सम -55 हो जाए? मान लो n टर्म्स हो, मान लो n टर्म्स हो, तो n टर्म्स का समेशन कितना होता है? n टर्म्स का समेशन कितना होता है? ठीक है, n टर्म्स का समेशन -55 होना चाहिए इसका, -15 -13 -11, इसके n टर्म्स का समेशन -55 होना चाहिए। देयरफॉर -55 विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 टाइम्स -15 मतलब -30 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों इसके अंदर? डी इसमें 2 है, -15 में 2 जोड़ा तो -13 आ गया, इंटू 2। यहाँ से अपने को n मिलेगा। ये 2 को तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 110 हो गया। ठीक है, n इंटू ये हो गया -30 प्लस n-2। ओह, ठीक है, तो और 2n -2। ठीक है, ये कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, n इंटू -32 प्लस 2n। ठीक है, कुछ गलती नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, वापिस -55 कर देते हैं इसको, n इंटू इसको कर देते हैं -16 प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो ये कितना हो गया? -55 इक्वल टू -16n प्लस n², ऐसा हो गया भैया। ठीक है, तो ये हो गया n² -16n प्लस 55 इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई है। तो इसको मैं 2 पार्ट कर दूं, 11n और 5n, तो 11 पंजे 55। तो n कॉमन लिया तो n-11 -5 कॉमन लिया तो n-11, तो ये n-11 इंटू n-5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 5 भी आया और 11 भी आया। ठीक है, 5 भी आया और 11 भी आया। लो भाई, ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि ये डिक्रीजिंग है ना, तो ऐसा होगा बच्चों। n की 2 वैल्यू आएगी, 5 और 11। देखो, एक -15, एक -13, एक -11, फिर -9, फिर -7, फिर
-5, फिर -3, फिर -1, फिर 1, फिर 3, फिर 5। देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11, इनको ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 11 टर्म का एडिशन भी उतना ही होगा जितना कि 5 टर्म का एडिशन होगा। और इसका एडिशन देख लो कितना है, -11 इंटू 5 -55। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसा होगा। अब अपन आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा किया अभी आपने, 32 कर दिया। नाउ 33, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म 8 दिया है एंड कॉमन डिफरेंस भी दिया है यहाँ तो 20, और बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is equal to sum of first 2n terms of another AP whose first term is -30 and common difference is 8। एक AP है, उसका पहला टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 20 है, और एक दूसरी AP है, उसका पहला टर्म -30 है और कॉमन डिफरेंस 8 है, और इसके n टर्म का सम इसके 2n टर्म्स के सम के इक्वल है। सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, देन फाइंड n, तो n निकालना आपने। ठीक है, तो देखो इसके n टर्म का सम क्या होगा, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 8 16 प्लस n-1 इंटू 20, और इसका 2n टर्म का सम क्या होगा, इसका 2n टर्म 2n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू -30 -60 प्लस 2n-1 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू d इज 8, और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करके हमको n निकालना है। ठीक है, तो ये n से n कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 16 प्लस 20 n -20। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2 इंटू -60 -120, और ये 8 दूनी 16 इंटू 2 32 n, और -8 इंटू 2 -16। इस 20 n को इधर ले जाओ, तो 32 में से 20 गया तो बचा 12 n। ठीक है, और 16 में से 20 गया तो -4, और -120 और -16 -136, तो इधर आ जाएगा +136। ठीक है, तो 136 में से 4 गया तो 132 इज इक्वल टू 12n। तो यहाँ से n कितना मिलेगा, 132 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12 11। सो नंबर ऑफ n विल बी 11, n विल बी 11, मतलब इसके 11 टर्म का सम और इसके 22 टर्म का सम इक्वल होगा। ठीक है, इसके 11 टर्म का सम और इसके 22 टर्म का सम इक्वल होगा बच्चों, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, n इक्वल टू कितना आया था, आई थिंक 11 है ना। ओके, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 33। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1 2008। 1 जनवरी 2008, 14 साल पहले का क्वेश्चन है, को उसको पॉकेट मनी दिया। शी पुट्स ₹1 ऑन डे 1, बहुत कम पॉकेट मनी दिया उसको, 1 रुपया उसने पहले दिन, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, एंड कंटिन्यूड डूइंग सो टिल द एंड ऑफ मंथ फ्रॉम दिस मनी इनटू हर पिगी बैंक। उसके पिगी बैंक में उसने पहले दिन 1 रुपया रखा, दूसरे दिन 2 रुपया रखा, तीसरे दिन 3 रुपया रखा, और ऐसा रखती चली गई। शी ऑल्सो स्पेंट ₹204 ऑन हर पॉकेट ऑफ हर पॉकेट मनी, 204 रुपये उसने खर्चा भी किया। ठीक है, एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ मंथ शी स्टिल हैज ₹100, और उसके बाद मंथ के एंड में उसके पास 100 रुपये थे, तो उसको पॉकेट मनी, हाउ मच वाज हर पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी कितनी मिली थी, तो 204 रुपया तो उसने खर्चा किया,
100 रुपया उसके पास बचा और 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया उसने जो है पिगी बैंक में डाला, तो टोटल पॉकेट मनी कितना था? हमको निकालना है कि पिगी बैंक में कितना डाला, और चूंकि जनवरी का महीना है बच्चों तो 31 डेज है, ठीक है। तो पिगी बैंक में कितना डालेगी? पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, ऐसे 31 डे में 31 रुपया, ठीक है, कितना डाला उसने, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, इनका टोटल निकाल लो हम, ठीक है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 30 इंटू d, d इज 1, ठीक है। तो हो जाएगा 31/2 इंटू 30 प्लस 2 32, तो ये 16 हो गया, और 16 एक कम 16, एक 16 48 और एक 49, तो 496 रुपया तो उसने पिगी बैंक में डाला। 204 रुपये उसने खर्चा कर दिया और 100 रुपया फिर भी उसके पास बचा, ठीक है। तो 6 और 4 10, 1 9 और 1 10, 1 4 2 6 और 1 7 और 1 8, तो 800 रुपये उसको पॉकेट मनी मिली थी बच्चों। कितनी पॉकेट मनी मिली थी? 800। 800 में से 496 तो उसने डाला पिगी बैंक में, 204 उसने खर्चा कर दिया और 100 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कम पॉकेट मनी है, 14 साल पहले का, 1-1 रुपया सेव कर रही हो, ठीक है। बट ठीक है, 1-1 रुपया भी सेव करना चाहिए, बूंद बूंद से घट भरे, ठीक है। अब बच्चों अपन इसका लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 35। यास्मीन सेव्स ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। पहले महीने में उसने 32 रुपए सेव किए, ₹36 इन सेकंड मंथ, दूसरे महीने में 36 रुपए सेव किए, एंड ₹40 इन द थर्ड मंथ, तीसरे महीने में 40 रुपए। इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव 2000? सो 2000 वो कितने महीने में सेव करेगी? इन हाउ मेनी मंथ शी विल सेव ₹2000? 2000 जो है वो कितने महीने में सेव करेगी? ऐसे सेव करती जा रही है, ठीक है। तो 2000 कौन से मंथ में सेव करेगी, या इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव 2000? ओके, कितने महीने में, टोटल कितने महीने तक ऐसा करे कि टोटल 2000 रुपए सेव हो जाए। मान लो n मंथ्स में, तो n मंथ्स की टोटल सेविंग कितनी होगी? n मंथ्स की टोटल सेविंग 2000 होनी चाहिए, ठीक है। तो सबको ऐड करना है, इनको सबको ऐड करना है, उनका एडिशन 2000 होना चाहिए। तो Sn विच इज 2000 शुड बी n/2 इंटू 2a, 2 टाइम्स 32 मतलब 64 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी इज 4 बस। तो इससे हमको n निकल आएगा कि कितने महीने तक सेव करे वो, ठीक है। तो ये 2000 हो गया, और इधर n हो गया, और इधर कितना हो जाएगा? 64, और -4 जाएगा, यहाँ बचेगा 60, और यहाँ आ जाएगा 4n, ठीक है। और यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ बच जाएगा 2n। तो ये हो गया 2000 इज इक्वल टू n इंटू 30 प्लस 2n। दोनों को अभी भी 2 से डिवाइड कर दूं मैं, तो ये 1000 विल बी इक्वल टू n इंटू यहाँ हो जाएगा 15 प्लस n, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000 इक्वल टू 15n प्लस n स्क्वायर। इसका मतलब n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम n निकाल लेते, कितना आएगा, ठीक है। या तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस बनेगा, ठीक है। हमको इधर चाहिए माइनस 1000 और यहाँ पर है 15, तो 15 के 2 पार्ट कौन से करें?
मान लो मैंने एक पार्ट कर दिया 40 और एक पार्ट कर दिया -25, एक ही बार में हो गया। 40 और -25 है ना, 40 और -25 को ऐड किया तो 15 आ गया और मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया। तो ये आ गया n² प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000 इक्वल टू 0। जैसा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था बच्चों अपने वीडियो में कि यदि आपको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं देन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो n कॉमन निकाला तो यहाँ बचा n प्लस 40 और यहाँ -25 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा n प्लस 40। फिर n प्लस 40 कॉमन निकालो। ठीक है, n प्लस 40 कॉमन निकाला तो बचेगा n माइनस 25। तो इससे n की दो वैल्यूज मिल जाएगी, n विल बी इक्वल टू -40 एंड n विल बी इक्वल टू 25। अब ये नंबर ऑफ टर्म -40 हुए तो पॉसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बच्चों? 25। ठीक है, तो ऐसे 25 टर्म होंगे, मतलब 25 महीने तक वो सेव करेगी तो मिला के 2000 रुपये होंगे। 25 महीने तक सेव करेगी तो 2000 रुपये होंगे, है ना। कितने तक सेव करेगी? 25 तक। 32 है, फिर 36 है, फिर 40 है, फिर 44 है, फिर 48 है, फिर 52 है, फिर 56 है, फिर 60 है, फिर 64 है, फिर 68 है, फिर 72 है, फिर 76 है, फिर 80 है। ठीक है, फिर 84 है, फिर 86 है, फिर 90 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वां टर्म। 13वां टर्म कौन सा आया? 80। तो 13वां टर्म कौन सा? 25 में से मिडिल टर्म हो गया, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल बी द टोटल विच इज 2000। 25 × 200। ठीक है, ये मैंने क्रॉस चेक करने के लिए किया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 25 महीने तक उसको ऐसे सेव करना पड़ेगा, पहले महीने में 32, फिर 36, फिर ऐसे धीरे धीरे। ये उस जमाने के क्वेश्चन है जबकि जमाना बड़ा सस्ता हुआ करता था बच्चों। ठीक है, आज तो 2000 रुपये अपन एक दिन पिज्जा मंगवा लेते हैं और खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया, 5.3 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, दिस वाज 5.3 है ना, दिस वाज 5.3। तो 5.3 के बच्चों सारे क्वेश्चन हो गए। अभी हम यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि अगेन मेरी क्लास है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो ले लेंगे और उसमें 5.4 भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। कोई डाउट वगैरह हो आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन में नोट कर लीजिए। ओके ओके, मेहनत करते रहिए।